माय यूट्यूब चैनल ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। तो यहाँ पर मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खा रहे हैं गोलगप्पा, और आज जो है गोलगप्पे का खाने का आनंद लेते हैं। और मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा यार भूख लग गई है, तो भूख लगते लगते डब्बू के दिमाग में सुलझा आरोस के दिमाग में कि गोलगप्पे खाते हैं। तो हमने क्या किया, गोलगप्पे यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। सबसे क्या ये आलू का पूरा चाट, ये हमने बनाए थे किस चीज के लिए यार डब्बू? आलू टिक्की के लिए। उसके बाद हमने अलग कर दिया। फिर गोलगप्पे का पानी, नमकीन, दही और कुछ हमने खा भी लिए हैं, और एक दही का पैकेट अभी और है। तो यहाँ पर हम खूब मजे से खा रहे हैं गोलगप्पा। क्या हाथों में नमकीन आ रही है। और मुंह के अंदर अब डब्बू की बारी। अरे डब्बू तो नमकीन ऐसे खाने लगे। तो पहले हम इन चीजों का आनंद लेते हैं, है ना। और इसमें पता क्या हो गया, ये और ये फुस हो गए। कैसे हो ये फुस? इसको ये सूखी पापड़ी हो गई। तो ये है गोलगप्पे के साथ सूखी पापड़ी। गप्पा खाने का मजा तो कुछ और ही है, और उसके साथ अगर एक सूखी पापड़ी हो जाए तब तो बल्ले बल्ले। तो हमारी आज गोलगप्पे खाने में हो गई बल्ले बल्ले। मजा आ गया। चटोरे कहते हैं लड़कियों को गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं, पर मेरे यहाँ तो मेरे बेटों को काफी पसंद आते हैं। तो चलो हर भी काम बात में और गोलगप्पे पहले। यहाँ पर है सोयाबीन की दाल। तो सोयाबीन की दाल कुछ इस तरह से होते हैं। आज बनाएंगे हम पहाड़ी सोयाबीन की दाल, जो हमारे बच्चों के लिए भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न करती है। और ये रहे हमारे दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक हम। तो इसमें ना एक तो काले वाले सोयाबीन है और एक जो है व्हाइट वाले हैं। तो गांव में क्या होते हैं, ब्लैक वाले तो ज्यादा होते हैं जो हमें शहरों में उपलब्ध नहीं होते हैं, और व्हाइट वाले तो हमें फिर भी मिल ही जाते हैं। पर जो ताकत ना ब्लैक वालों में है वो व्हाइट वालों में कम होती है। आजकल इनकी छुट्टियों की मौज और मस्ती हो रही है दोनों के दोनों। डब्बू के हाथ में तो फोन है, अगर टीवी नहीं है तो उसके बाद फोन है। अरे देखो आजकल छुट्टियों में ना घुटने में चोट भी लगी हुई है, दोनों के लगी होगी ना। उसके तो जलाई बड़ा है। स्कूल का खुलने वाली है वो तुम्हारी 6 तारीख से। 6 तारीख। तो बच्चों की स्कूल खुलने की भी जो है मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बच्चे घर में रह रहकर परेशानी भी बढ़ाते हैं। क्योंकि ये बाहर नहीं जाते हैं तो टीवी, और अगर टीवी बंद करे तो फोन। तो यही चीजें बच्चे देखते रहते हैं। आजकल जो है बच्चों को टीवी भी कम, फोन भी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब छुट्टियां पड़ती हैं तभी बच्चे अवसर ज्यादा देखते हैं। और वैसे तो जब बच्चों की स्कूल रहती है तो उनको टाइम नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद सीधे ट्यूशन चले जाते हैं। 2-2:30 बजे बच्चे स्कूल आते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है बच्चों के लिए स्कूली समय। थोड़े बच्चे अजीब भी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह भी खेलना, शाम भी खेलना, जो काले काले पड़े हुए मेरे बच्चे। कल इनकी शक्ल ऐसे लगती है कि जैसे ये नहाते धोते कुछ नहीं होंगे, जैसे कितना काम दे रखा होगा। चलो जी अपने बच्चों के खातिर इस पहाड़ी दाल को बनाते हैं। तो चलिए जी एक पहाड़ी नई दाल में स्वागत। किचन में दूध तो उबल चुका है, और मैं इंडक्शन में ही बनाती हूँ, इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी से दाल को, जब राजमा और सोयाबीन की दाल रहती है, जो पहाड़ी दालें होती है थोड़ा मोटी दालें जो है ना तेल में उबलती है, तो 2-4 सीटी मारूंगी और उसे रहने देंगे। फिर वो पता है थोड़ी गिलसी हो जाएगी और अच्छी दाल बन जाएगी। और क्या के बाद लाइट चले भी जाएगी तो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मोटी दाल उसी समय नहीं उबलती है ना, उबाल के रख दो। तो बनाने के लिए मैं गैस में भी बना लूंगी, पर आजकल गैस की थोड़ा बचत कर रही हूँ। गैस में हमारा खाना नहीं बनता है, हमारा बनता है बिजली में, इंडक्शन में। कोई बात नहीं, बिल आएगा, पर गैस की फिक्र नहीं रहेगी। गैस में मैं रोटी बनाती हूँ। यहाँ पर भिगो के रखी थी, और अब
ये वाली दाल धो के इसमें डालूंगी। अभी ये भी धोनी है, बल्कि मैं धो ही नहीं है। ये कपड़े जो है छत में धोंगी पूजा के, और गमलों में जो भी कपड़े पूजा के रहेंगे ना, गमलों में उसका पानी डाल दूंगी। इसीलिए मैंने छत में पूरी पानी की फिटिंग करवा ली। तो पहले दाल चढ़ाती हूँ, फिर छत में चल। काम को निपटाने के बाद मेरे घर पे जो है खाना भी तैयार है। इसमें दाल और भात दोनों है, साथ ही साथ जो नींबू थे वो भी मैंने यहाँ पर रखे हुए। माल्टा अलग होते हैं जो हमने परसों खाए थे, और ये नींबू अलग है, इसे माल्टा नींबू केम्पू बोलते हैं। केम्पू नींबू तो अलग होता है, वो अभी अंदर है। मजेदार। और जब पहाड़ी खाना साथ में हो ना तो बात ही अलग होती है, मतलब एक रौनक सी आ जाती है हमारे चेहरे में भाई। बीज कुछ ज्यादा ही रहते हैं, ये देखिएगा, और इसमें भी इसके बीज निकालने पड़ेंगे। और दाल तो बनी है इस वाले में। जी खाते हैं अपना पहाड़ी लंच। पहाड़ी लंच की मजा कुछ और है। चलो, हम दोनों के दोनों पति और पत्नी आए हैं छत में। साथ ही साथ यहाँ पर लाई हूं मैं गोभी की सब्जी। मैंने कहा सब्जी भी आज यहीं पर काटते हैं। यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे दोनों सोफा, और इन सोफा में बैठने का मुझे काफी मजा आता है। इनको मैंने कहा कि जब हमारे दो सोफे ऊपर छत में है तो इनमें कुछ पॉलिथीन टाइप में या बरसाती टाइप में कवर कर लो, और जैसे बारिश होती है ना उससे कम से कम राहत तो मिलेगी, खराब भी नहीं होगा। और हम शाम को जब भी सुबह जैसे संडे होता है तभी हमें बैठने का टाइम मिलता है, सुबह लेके यहाँ पे छत में आओ और हवा लो और अपना इंजॉय पल होता है ना। तो तुमको इन सोफों के लिए ना कवर करने के लिए कुछ ना लो, तुम्हारे को तो खराब करने के लिए डाल दी तुमने यहाँ। वहाँ मोम टीवी जगह नहीं है ना, मोम टीवी टेबल है, पलंग है, कुर्सी है, तो मैं कहा रखूं। फिर ये चीजें ऐसी होती हैं बार बार अंदर और बाहर नहाई नहाई। मैं बेच रहा हूँ। अब बेच दूंगा। अब इन सोफों को तो कोई डिमांड ही नहीं है। अरे हो रही है यहाँ पर जो गोभी मैंने छत में काटी थी, आलू भी काट दिए हैं। क्या हो ये क्यों नहीं होगा? पता नहीं, दमदार वाला चाकू है भाई। ऐसे वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। मुझे कह रहे चाकू वीडियो में नहीं दिखा सकते, लोग बोलेंगे वो खून किसका खून कर वायरल। तो प्रूफ भी रख देगी कि हाँ चाकू पर। अब तो सोशल मीडिया का जो है जमाना है, कोई भी गलत करता है सेंड मत करो। सोशल मीडिया में है पावर है, उसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छे खासों की हालत खराब हो जाती है, पर सोशल मीडिया का काम तभी करो अगर आपके साथ गलत हो रहा है। दूसरों के लिए मत करो, है ना। हाँ, कहीं दूसरों के लिए गलत मत करो, गलत मत करो। अगर आपके साथ कोई लड़ता है तो वो बात बताओ, और उसको भी बोल भाई कैमरे में। अब कोई 5-6 साल की बात लाएगा तब तो वो तो बेकार है, उससे तो हम भूल चुके हैं। होते हैं ऐसे भी लोग। तो चलो यहाँ पर खाना बन लेता है और हम कर लेते हैं और काम।